भारत के इतिहास में 8वीं शताब्दी एक खास समय था। इसी दौर में एक युवा सन्यासी हुए आदि शंकराचार्य। उन्हें आमतौर पर लोग अद्वैत वेदांत के आचार्य के रूप में जानते हैं, लेकिन उनकी एक और बड़ी पहचान है स्तोत्र रचना। मंत्रम न तीर्थम न जनम। श्री आदि शंकराचार्य ने अपने गहरे आध्यात्मिक विचारों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सरल, साफ और लयबद्ध स्तोत्र लिखे। ये रचनाएं सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं थीं, गाने के लिए थीं। इसी वजह से उनकी रचनाएं मंदिरों, मठों और घरों में गाए जाने लगीं और धीरे धीरे भारतीय भक्ति संगीत की परंपरा का अनन्य हिस्सा बन गई। In their rhythm I rise higher. ओ त्र्यंबकं यजामहे चलत चलत डमरू बाजत। वहीं दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम गुरु के रूप में शिव की वंदना, ज्ञान और मौन का संदेश। इन स्तोत्रों में एक बात खास है, लय और दोहराव। जब पंक्ति बार बार लौटती है तो मन में बैठ जाती है, और यही संगीत की ताकत है। याद रह जाना, दिल में उतर जाना। दक्षिण में श्रृंगेरी, विद्या का केंद्र, संदेश अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। पश्चिम में द्वारका, संतुलन और साधना, संदेश तत्वमसि। कह सकते हैं कि आदि शंकराचार्य ने दर्शन को सिर्फ किताबों में नहीं रखा, उन्होंने उसे धुन और शब्दों में उतार दिया। इसलिए उनकी रचनाएं आज भी जीवित हैं, क्योंकि वे केवल विचार नहीं, गाए जाने वाली परंपरा है। मध्य प्रदेश में नर्मदा तट के किनारे ओमकारेश्वर में उन्होंने अनेकों स्तोत्रों की रचना की, जैसे कि भज गोविंदम, निर्वाण षटकम, कनकधारा स्तोत्रम, शिव पंचाक्षर स्तोत्रम, दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम और सौंदर्य लहरी। सौंदर्य लहरी में देवी की स्तुति, गहरी काव्य शैली और प्रभावशाली भाव। दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम में गुरु रूप में शिव की वंदना, ज्ञान और मौन का संदेश। शिव पंचाक्षर स्तोत्रम में ओम नमः शिवाय के भाव और गीत। कनकधारा स्तोत्रम में देवी लक्ष्मी की स्तुति, मधुर भाव प्रवाह वाली रचना। निर्वाण षटकम में मैं कौन हूँ जैसे सवालों का उत्तर। आज भी रंगमंच का मंच हो या किसी सिनेमा का संगीत, भक्ति गीत हो या भजन कीर्तन, आदि शंकराचार्य के लिखे हुए गाने या स्तोत्रम आज भी बहुत ही प्रभावशाली हैं। बाबा जो निर्विकल्पम पैदल मार्ग, कठोर मौसम, सीमित भोजन, अनजान प्रदेश, ये सब यात्राओं के सामान्य संघर्ष थे, पर साधक का संकल्प इन्हीं कठिनाइयों में परखा जाता है, ऐसा मानना था आदि शंकराचार्य का। उन्होंने भारत भ्रमण कर अलग अलग जगहों पर अलग अलग मठों की स्थापना की। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों ओर अपना धर्म, वेदांत, अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी, babam babam bam babam babam bam